हेलो गाइस, अट्रैक्शन ऑफ क्रिकेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल रात मैच हुआ यार, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस का। और क्या मैच हुआ यार, ज़बरदस्त मैच हुआ। लेकिन फुल क्रेडिट जाता है यहाँ पर श्रेयस अय्यर को। पहले उन्होंने एज ए बैटर अपनी भूमिका निभाई, विस्फोटक पारी खेली और टीम को जो है 243 का स्कोर दिया, अपने गेंदबाजों को एक स्कोर दिया कि जहाँ से वो बचाव कर सकते हैं, क्योंकि जो पिच थी वो बल्लेबाजों को बहुत मददगार पिच थी। एकदम फ्लैट पिच थी जिसे हम रोड कहते हैं। लेकिन भाई साहब, श्रेयस अय्यर ने क्या बैटिंग करी यार। एज ए कैप्टन उन्होंने इतनी ज़बरदस्त पारी खेली, बहुत ज़बरदस्त पारी खेली। पहला काम उनका बैटर का था, उन्होंने अपना उस काम को पूरा किया, बखूबी निभाया उस काम को उन्होंने। और 97 की तूफानी पारी खेली, जिससे कि गुजरात टाइटंस को एक चैलेंजिंग स्कोर मिल चुका। और उसके बाद एज ए लीडर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। कप्तानी के तौर पे भी उन्होंने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेश किया, क्योंकि यार 14-15 ओवर तक तो गुजरात टाइटंस जीत रहा था। जैसी शुरुआत करी थी गुजरात टाइटंस ने, शुभमन गिल और आपके शाई सुदर्शन ने जबरदस्त स्टार्ट दिया था उन दोनों ने। एक तरफ से गिल और एक तरफ से शाई सुदर्शन, दोनों ने जबरदस्त इनिंग खेली। और हुआ ये कि भाई साहब, एक टाइम तो लग रहा था कि भैया मैच गया पंजाब सिंह के हाथों से। लेकिन फिर गिल आउट हो जाते हैं। दोनों ने शानदार शुरुआत दी। उसके बाद आते हैं आपके जॉस बटलर ने भी यार जबरदस्त खेला। और जॉस बटलर के रहते हुए आपको पता है कि कभी भी कोई भी स्कोर जो है वो कंफर्टेबल चेस हो जाता है। उसके बाद भाई साहब, साई सुदर्शन जिस जोन से खेल रहे थे, यहाँ पैर रखा मिड विकेट पे छक्का, यहाँ पे पैर रखा लॉग ऑन पे छक्का, जहां दिल कर रहे थे वहां शॉट खेल रहे थे यार। शाही सुदर्शन तो अलग ही जोन में खेल रहे थे। वहां पर तो भाई चिंता हो ही रही थी। पंजाब किंग्स की पंजाब किंग्स की पूरी टीम घबरा गई थी। पंजाब किंग्स की जो थी, श्रेयस अय्यर भी घबरा रहे थे। लेकिन श्रेयस अय्यर की एक खूबी है कि वो ऐसी पैनिक सिचुएशन पे भी ना कंट्रोल करना जानते हैं। वो हड़बड़ाए नहीं, वो जो है घबराए नहीं। उन्होंने फिर 14-15 ओवर तक तो ये जीत ही रहे थे भाई गुजरात टाइटंस। फिर लेकर आते हैं वो अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप सिंह आते हैं और उस ओवर में जो है वो साई सुदर्शन को आउट कर देते हैं। और जब साई सुदर्शन को आउट कर दिया एक बार, तो उसके बाद पैनिक सिचुएशन हो गई गुजरात टाइटंस के खेमे में। गुजरात टाइटंस का जो खेमा था वो पूरी तरह से पैनिक कर गया। फिर वो श्रेयस अय्यर जो अपने सबसे तुर्प के इक्की को लेकर आए, विजय कुमार विशाखा को। और क्या गेंदबाजी करी यार विजय कुमार विशाखा ने यार। एंड में आके बचा लिया उस बंदे ने। क्या उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्करें मारी, और दूसरे गेंदबाजों को भी उन्होंने बूस्ट कर दिया, जिसमें मार्को जेरनसन हुआ, अर्शदीप सिंह हुआ, जो इससे पहले पिट रहे थे। उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करनी शुरू कर दी। और आखिरकार में गिरते पड़ते ही सही, पर ये मैच जो है पंजाब किंग्स जीत गया। लेकिन फुल क्रेडिट जाता है आपके श्रेयस अय्यर कप्तान को। पहले उन्होंने बैटिंग करी ज़बरदस्त, कप्तानी पारी खेली उन्होंने, 97 की तूफानी पारी खेली। उसके बाद कैप्टनसी भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त करी। उनको कहाँ पे किसको लगाना है, कौन से गेंदबाज को रोटेट करना है, अपने गेंदबाजों का जो रोटेशन है ना, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया। ये चीज़ मैंने देखा कि उन्होंने कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त करी। वो कभी भी पैनिक नहीं हुए। मतलब वो उस सिचुएशन में भी ना बड़े बड़े कप्तान हिल जाते हैं बस। लेकिन वहां पर जो श्रेयस अय्यर ने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। उन्होंने वहां पे भी कूल रहे, कंपोज रहे। उन्होंने उस सिचुएशन को संभाला। और उसके बाद आपने रिजल्ट देखा, पंजाब किंग्स वो मैच जीत गया। तो कप्तानी में मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा उनको। क्या कप्तानी करी यार उन्होंने अपने। खासकर जो भाई साहब वो विजय कुमार विशाखा को लेकर आए, वो टर्निंग पॉइंट था। वहां से मैच निकलने वहां से जो है गुजरात टाइटंस के हाथ से मैच निकलना शुरू हो गया था। क्योंकि उस बंदे ने तो एक चीज सोच ली थी कि भाई, मैंने तो ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर मारने शुरू कर दिए, मैं तो इसी लाइन पे गेंदबाजी करूंगा। आप अगर अच्छे बैट्समैन हो तो मुझे यहाँ से मार के दिखा दो, मैं आपको मारने नहीं दूंगा। तो विजय कुमार विशाखा ने तो ये करके दिखाया। और टर्निंग पॉइंट जो रहा था, दो टर्निंग पॉइंट थे मेरे ख्याल से। एक जो अर्शदीप सिंह आए और आपको साई सुदर्शन को उन्होंने आउट करा, वो टर्निंग पॉइंट था। और वहां से गुजरात टाइटंस के हाथ पैर भैया फूल गए। अब वो कहने लगे लो जी, ये क्या हुआ, हमारा तो एक जबरदस्त बैट्समैन था वो आउट हो गया,
और उसके बाद हालांकि ये अभी भी मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस को चेस करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास यार रदरफोर्ड था यार, इतना ज़बरदस्त टैलेंट है उनके पास, राहुल टेवेटिया था, तो ये चेस होनी चाहिए थे, क्योंकि 14-15 ओवर तक तो ये जीत ही रहे थे। तो फिर अगले 4-5 ओवर में ऐसा क्या हुआ, अगले 4-5 ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी से इस मैच को वापस अपने कब्जे में लिया। सबसे पहले उन्होंने अपने गेंदबाजों पे भरोसा दिखाया, और उसके बाद विजय कुमार विशाखा की एंट्री, अर्शदीप सिंह का वो साई सुदर्शन को आउट करना, उसके बाद तो भाई जीत जो है पंजाब सिंह की निश्चित हो गई थी। तो यहाँ पर बाकी टीमों को भी ना दो चीज सीखने की जरूरत है, एज ए कैप्टन भी और एज ए बॉलर भी, दोनों के लिए सीखने की जरूरत है यहाँ पे। पहले मैं कैप्टनसी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे बाकी कप्तानों को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ फ्लैट विकेट है बॉस, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो यहाँ पे कोई भी स्कोर सेव नहीं है। तो आपको एक तो काम रहना है, कंपोज रहना है, कूल रहना है, और जब आप काम और कंपोज और कूल रहते हैं ना, तो फिर आपका माइंड जो है वो काम करता है, फिर आपका दिमाग काम करता है, आप कुछ सोच पाते हैं। जब आप गुस्से में आ जाते हो, जैसे कि ऋषभ पंत पिछले मैच में चिल्लाने लगे थे जब मैच हाथ से निकल रहा था, लेकिन श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा नहीं था यार, वो बंदा यार कूल था, कंपोज था, काम था एकदम। वहां से उसने क्या काम करा फिर कि यार चल ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अर्शदीप को लेकर आता हूँ। अर्शदीप जी आए और उन्होंने जो है साई सुदर्शन को आउट कर दिया। उसके बाद विजय कुमार विशाखा की एंट्री होती है, वो बड़ा जबरदस्त गेंदबाज निकला यार, मेरे को तो लगा नहीं क्या नया गेंदबाज है ये। मतलब टैलेंट तो भरपूर आ रहा है भाई इंडिया, इस आईपीएल में ना एक चीज देखने को मिल रही है कि यंग बंदे, यंग टैलेंट जो है ना वो जबरदस्त उभर कर बाहर आ रहा है। आज विजय कुमार विशाखा को देखा, उससे पहले आशुतोष शर्मा को देखा। मतलब कुल मिला के यार मुझे लग रहा है ये आईपीएल जो है ना यंग टैलेंट का बनता जा रहा है जो बेचारे 20-25-50 लाख में बिके हैं, लेकिन वो लेकिन वो जो है करोड़ों का काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। वेल, कप्तानों को सीखने की जरूरत ये है, बाकी कप्तानों को, कि आपको सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, कितनी भी पैनिक सिचुएशन हो, आपको हार नहीं माननी, आपको कूल रहना है, कंपोज रहना है। और गेंदबाजों के लिए ये मैसेज जाता है कल के मैच से कि भाई कितनी भी बैटिंग फ्रेंडली विकेटें क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपको जो है ना, सबसे पहले आपका जो ब्रह्मास्त्र है, मैं फास्ट बॉलरों की बात कर रहा हूँ, आपका जो ब्रह्मास्त्र है वो है आपका यॉर्कर। आप यॉर्कर करें यार, आप यॉर्कर पे फोकस करें। अगर आप यॉर्कर करेंगे तो दुनिया का कितना भी खतरनाक बैट्समैन क्यों ना हो, उसके लिए इतना इजी होने वाला नहीं है, वो इतनी आसानी से सबको छक्के मार नहीं सकता फिर, क्योंकि यार यॉर्कर तो यॉर्कर होती है ना यार, ये आज की बात तो है नहीं। यॉर्कर यॉर्कर तो यार सदियों से चलती हुई आ रही है, जब से क्रिकेट स्टार्ट हुआ तब से चलती आ रही है। सबसे खतरनाक गेंद ही वो यॉर्कर होती है, जो बैट्समैन को खामोश रख पाती है। और बाकी भी जितने भी ये टीमें देख रही होंगी, उनको यहाँ से सीख लेने की जरूरत है, बॉलरों को भी, कप्तानों को भी, बैट्समैनों को भी, सबको कुछ ना कुछ सीख मिलती है इस मैच से। तो